दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। ओए कोई भी सोच नहीं सक रहा था कि 220 स्कोर के बाद जिस तरह स्पेशली रिजवान ने इनिंग खेली है, कराची इस तरह का कमबैक करेगा। पहली इनिंग के बाद बिल्कुल ये कंफर्म हो गया था कि कराची डाउन एंड आउट है। कराची ये मैच नहीं जीत पाएगा क्योंकि पिच मुश्किल था। इस मुश्किल पिच पे गंदी बॉलिंग करके कराची किंग्स ने 220 कराए थे, लेकिन लाजवाब बैटिंग परफॉर्मेंस दी है। आउटस्टैंडिंग खेले हैं। किसी एक का नाम मैं इसलिए नहीं खेलना लेना चाहता बिकॉज मुझे लगता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है बैटिंग में, जो पार्टनरशिप रही है टॉप ऑर्डर में, मिडिल में, नीचे भी, इनफैक्ट वो फिनोमिनल थी। और पहले ही मैच के अंदर इस तरह की जो परफॉर्मेंस दी है कराची किंग्स ने अपनी बैटिंग के साथ, आई एम श्योर पूरे कराची का दिल उन्होंने जीता है। हैदर अजहर एक बहुत रिलीफ इंसान होंगे क्योंकि पिछली दफा जो है उन्होंने सारे शॉट्स लिए थे और वो शॉट्स उल्टे पड़े। इस दफा जो है उनके शॉट जो है बिल्कुल ठीक बैठा, उनकी टीम ने डिलीवर किया, परफॉर्मेंस किया और पहला ही मैच जीता, जो कि मुश्किल पिच पे 220 रन बना के जीता है। आई थिंक ये पूरे कराचियाइट्स के लिए बहुत खुशी की खबर है। और टूर्नामेंट का आगाज जिस तरह लिया है कराची ने, आगाज इस तरह का है तो इख्तिताम क्या होगा। और आज कराची किंग को विन मिली, शुक्र है उनको लर्न नहीं मिला। रिजवान को एक दो फिर लर्न मिला और पता नहीं इनको विन कब मिलेगी। शायद वो विन इनसे इतनी रूठ गई है कि या लर्न इनको इतना रास आ गया कि ये लर्न पे ही चल रहे हैं। तो अब ये सिनेरियो आ रहा है कि कराची किंग के लिए बहुत जरूरी थी ये जीत, स्पेशली पिछला जो इनका गया है पीछे सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। बड़ी मीडियोकर क्रिकेट खेलते रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। शान मसूद बड़े ऑर्डिनरी से कैप्टन नजर आ रहे थे, ट्रूप्स को मैनेज भी ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे। तो आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है या कप्तान को भी, जिस तरह वो बिलीव नहीं मरने दिया 220 करवा के भी, वो बिलीव रखवाया उन्होंने। और ये सारी चीजें आई थिंक आगे आने वाले टूर्नामेंट में इनके बहुत काम आने वाली हैं। आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं कराची को। कराची हैज बीन ऑलवेज हैज बीन अ वंडरफुल टीम, जिन्होंने क्राउड को एंटरटेन किया है, जिन्होंने पीएसएल को उठाने में हमेशा से एक बड़ा रोल अदा किया। लेकिन पिछली दफा जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी खासा मायूस किया, अपनी फैन फॉलोइंग को बहुत मायूस किया। और इस दफा बहुत जरूरी था कि इस तरह का स्टार्ट देके कराची के लोगों को जो है दोबारा से ये यकीन दिलाया जाए कि नहीं भाई, हम हैं, हम जिंदा हैं, हम लड़ेंगे। और मेरे ख्याल से एक बहुत वाइज डिसीजन था कि जब डेविड वार्नर को लाया गया और वहां पे कुछ और दूसरे ऑनर्स थे, वो ये कह रहे थे कि डेविड वार्नर को हम रखेंगे नहीं क्योंकि वो टीम मैन नहीं है। और दूसरी तरफ 220 उसी की टीम के खिलाफ उसी कप्तान ने बिलीव जगाया और 220 चेज हुआ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सऊद शकील और पेशावर ज़ल्मी, सऊद शकील का पहले ही मैच में उन्होंने मार का माला और वो जीता। सऊद शकील की कप्तानी के अंदर जबरदस्त बैटिंग भी की सऊद शकील ने, पावर प्ले के अंदर स्पेशली बहुत जबरदस्त खेले हैं फिल एलन के साथ मिलके। एलन ने वही जारहाना खेल पेश किया और उसमें धुआंधार बैटिंग करके ग्राउंड की चारों तरफ क्राउड को एंटरटेन किया, जो शायद पूरा फुल हो भी नहीं रहा पीएसएल वालों से, लेकिन उन्होंने फिर भी एंटरटेन किया। सिर्फ एक चीज, जैसे एलन आउट हुए तो 6 से 12 ओवर तक का जो टाइम था वो नवाज और सऊद शकील जो खेल रहे थे, वहां अपनी गेम को अभी और बेहतर किया जा सकता है बिकॉज वहां वो थोड़ा सा स्लो हुए, जो कि 225 तक वो पहुंचे। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि वो चंद रन 15 रन शॉर्ट है जस्ट बिकॉज के 6 से 12 ओवर तक। और दूसरी तरफ एक बड़ी राइवलरी, किंग बाबर आजम जो है आज 0 पे चलते बने और मोहम्मद आमिर ने मार्का मारा। वो जो टसल इन दोनों प्लेयर्स की चलती आ रही है पिछले 2-3-4 सालों से, और जो आमिर बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि क्यों T20 के अंदर बाबर आजम से उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने बताया टीवी के ऊपर कि क्यों बाबर आजम से उनको डर नहीं लगता एज अ बॉलर T20 के अंदर। वो साबित किया उन्होंने आज 0 पे ही चलता किया। इस टसल पे, इस मैच पे पूरे पाकिस्तान की नजर थी और आज के मैच का मार्का इस टसल का जो बाबर और आमिर के दरमियान था, मोहम्मद आमिर ने मारा। क्या जबरदस्त स्टार्ट किया है, ना सिर्फ बाबर आजम को, इनफैक्ट साइम अयूब के साथ भी जो उनको मुंह मारी हुई, वहां पे ही उन्होंने फोकस हटाया, उन्होंने खत्म किया उनका फोकस। उन्होंने ये एक जहीन टीम, जहीन बॉलर की एक निशानी होती है क्योंकि उनको पता है कि ये स्ट्रेंथ है पेशावर ज़ल्मी की। पहले 3 बैट्समैन जो हैं, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद आरिस, ये फ्लेयर वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने आते ही पंगा लिया, मैच डाल के ना सिर्फ उनको जीते, इनफैक्ट एक बड़ा स्कैल्प हासिल किया बाबर आजम की शक्ल में। वहीं पे टोन सेट हो गई थी। और मैं एक चीज और यहां पे देखता हूं कि देखे, बाबर आजम तो T20 से भी ड्रॉप हैं, मोहम्मद हारिस हैं जो खेल रहे हैं,
जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं चाहता था कि मैं देखूं कि बाबर आजम बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बच्चों को आगे कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बाबर आजम कप्तान बने, बजाय कि वो खुद तीसरे पे आए, उन्होंने ओपन करना पसंद किया, और वो प्लेयर जो पाकिस्तान को अभी टॉप ऑर्डर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपनर है पाकिस्तान का, उसको तीसरे पे आके खेलना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी, और बड़ी उम्मीदें हैं बाबर आजम से। लीड कर रहे हैं एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज को, और ये पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे बाबर आजम इस पीएसएल में। अगर उन्हें कहीं से भी कम बैक करना है, उन्हें सेंसेशन बन के सामने आना पड़ेगा। उनको वो इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो बाहर निकले हैं। बोथ रिजवान को भी और बाबर आजम को भी इन पे इशू ये आ रहा था कि ये दोनों मिलके बहुत स्लो खेलते हैं, पावर प्ले का मॉडर्न डे बैटर्स की तरह फायदा नहीं उठा रहे। तो अगर इन्होंने वापस आना है तो उन चीजों पे काम करना है और पावर प्ले का फायदा उठाना है, जो कि सेंचुरी के बावजूद भी पावर प्ले का फायदा उस तरह रिजवान ने आज नहीं उठाया। वो चीज मिसिंग नजर आई। लेकिन जो कमबैक 50 था वो फिनोमिनल था। और बाबर आजम बिल्कुल ही जो है आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए आज। पहला मैच था, आउट होने की कोई इतनी बात नहीं होती, लेकिन जो इनका इंटेंट था, जो उनका मैच के अंदर इंटरेस्ट था, वो बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही थी। तो इस वजह से ये वन साइडेड मैच हुआ। जो पिशावर जल्मी का मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, क्राउड को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ इब्रार को देखेंगे और आप उस्मान को देखेंगे, तारिक उस्मान को जाल बिछाया स्पिन का, बल्कि मिस्ट्री स्पिन का क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि इन विकेटों पे बड़ा काम आने वाला है। आई थिंक बड़ा वाइज डिसीजन था ये जिसका भी था कि दो मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ जो है आगे जा रहे हैं अपना लेके, जो कि बहुत काम आएगा। ऑल इन ऑल पहला मैच भी इसी तरह गुजर गया। फिर कोई क्राउड को एंटरटेन नहीं किया क्वेटा और पेशावर वाले मैच में, और ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह पेंटेंगुलर की टीमें खेल रही हैं थोड़ा सा हाई लेवल पे, जिस पे स्पॉन्सरशिप थोड़ी सी ज्यादा आ गई है, क्राउड का कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। जो बस था एक एयर के अंदर पीएसएल का हुआ करता था, वो बिल्कुल गायब है। और वो इसलिए है कि जो प्लेयर्स हैं वो उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से पीएसएल उठा था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो जिम्मेदारी लेंगे, वो इस लीग को उठाएंगे, चार चांद लगाएंगे, ना कि इस तरह की मीडियोकर क्रिकेट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वन साइडेड अफेयर्स हो और क्राउड और ज्यादा इंटरेस्ट खोजे। नाउ इट्स टाइम ये जानने का कि मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द गेम क्या रहा। आई थिंक मेरे दोनों मैचेस के वूहू मोमेंट बताऊंगा आपको। पहले तो ऑब्वियसली आमिर और बाबर आजम की जो टसल चल रही है, लफ्जों की टसल चल रही थी, और आमिर जो है बड़े अरसे से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों उनको कोई डर नहीं लगता T20 क्रिकेट में बाबर आजम जैसे बैट्समैन से, क्यों। और आज उन्होंने वो प्रूव किया जब जीरो पे ही उनको बाबर आजम को आमिर ने चलता किया, तो वहां पे उन्होंने अपनी जो बातें थी उस पर स्टैंप लगाई और वहां पे उन्होंने वो मैच जीता, पिशावर को बैकफुट पे किया। तो पहला जो पिशावर का मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, उसका वो मूवमेंट मेरा यही था, बाबर आजम और आमिर की टसल में आमिर की जीत। और दूसरा रिजवान की सेंचुरी, स्पेशली 50 के बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, दैट वाज फिनोमिनल। तो ये तो मेरे वूहू मोमेंट ऑफ द डे थे। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, आप प्लीज बताइए नीचे कमेंट्स में। सो यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस बाय टेलेनॉर, all signed by me, such as signed merchandise, bats, balls and PSL t-shirts. You can go to the link to the contest, simply video के comment section में जाएं, click on it, participate and make your prediction. We all are waiting, all right? Who's gonna win? Now it's your turn. I gave mine. All the best.